बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 8 फरवरी है, हफ्ते का दिन है और पिछले एक हफ्ते से ट्रंप गजा को लेकर मुसलसल खबरों में है। इससे पहले वो ग्रीनलैंड की बात कर रहा था, वहां पर अपने कंट्रोल, अपने तसल्लुत की बात कर रहा था। फिर पनामा, फिर कनाडा, फिर मैक्सिको, चाइना के साथ लड़ाई, यूरोपीय यूनियन के साथ, आईसीसी के ऊपर पाबंदी और फिर गजा के ऊपर जब उसकी बयानबाजी शुरू हुई। पहले तो जंग बंदी की बातें हो रही थी, लेकिन जब वो खुलकर सामने आया कि गजा पर जो अमेरिकी कंट्रोल है वो होगा, अमेरिकी फौजें वहां पर उतरेंगी और वहां पर दोबारा से गजा को बिल्ड किया जाएगा, लेकिन फलस्तीनी वहां पर नहीं रहेंगे। अब जब ये सिनेरियो बना तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचना शुरू हो गई और ट्रंप ने एक ऐसा ब्लंडर किया, एक ऐसा तगड़ा ब्लंडर, जिसके बाद यूं कह लें कि इजराइल के साथ हाथ हो गया है, यूं कह लें कि इजराइल के साथ धोखा हो गया है, इजराइल को चूना लग गया है। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो गेम हुई है वो तो शादियाने बजा रहे थे कि हमने जनाबे वाला ट्रंप को अपने साथ मिला लिया है, उसको मसीहा के तौर पर डिक्लेयर किया जा रहा था। जो इजरायली अखबारात हैं वहां पर बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई जा रही थी और फिर नेतन्याहू जो है वो उसको ये बावर करवा रहा था कि पिछले 2000 साल से जो जिस मसीहा की हमें तलाश है वो तुम हो और तुम्हारी वजह से थर्ड टेंपल जो बनेगा और उसके बाद इजराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी वहां पर ग्रिप जमाएगा और ये मिडल ईस्ट के अंदर हमारा तसल्लुत होगा, दुनिया पे हमारा रूल होगा। लेकिन यहां पर उनको ट्रंप के साथ ही जो मुलाकातें और प्लानिंग जो है वो कैसे इनकी उल्टे पड़ी है और फिर यहां पर इनके साथ धोखा कैसे हुआ है, ये बड़ी अहम स्टोरी है। मतलब हम जो सोच रहे थे अचानक उसके उलट हो गया, क्योंकि ट्रंप के हवाले से मशहूर है कि ट्रंप जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। वो दोस्त को दुश्मन बना ले और दुश्मन को दोस्त बना ले। आप मिडल ईस्ट कंट्रीज को ही देख लीजिए। लेकिन ये कैसे हुआ, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो इजरायली जर्नैल है वो जनाबे वाला खुलकर सामने आ गए। देखिए, किसी भी मुल्क की फौज के अंदर अगर जो जर्नैल है वो पीछे हटना शुरू हो जाए या वो बगावत पे उतर आए तो वो मुल्क कभी भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो नहीं लड़ सकता। अभी बिल्कुल इसी तरह से जो इजरायली जर्नैल है वो जनाबे वाला उन्होंने स्टैंड ले लिया और बाकायदा तौर पर खबरें ये आ रही हैं कि वहां पर जो गजा के अंदर दोबारा जंग शुरू करने से इनकारी भी हैं कि नहीं, दोबारा हम यहां पर नहीं लड़ेंगे। ये क्या मामला, ये आपके सामने रखना है। और फिर अल कुदस की आजादी, बैतुल मुकद्दस की आजादी और इसके साथ साथ यरूशलेम और ये पूरे का पूरा सिनेरियो यहां पर तब्दील होने को है। क्यों? क्योंकि इस्लामी फौजें जो हैं वो जनाबे वाला हमले को तैयार है और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जबकि जॉर्डन जो है वो हमले को तैयार है। मिडिल ईस्ट आई ये रिपोर्ट कर रहा है। 2 दिन से मैं आपको खबरें दे रहा हूं, लेकिन अब सऊदी अरेबिया की क़यादत के अंदर एक बहुत बड़ी यूं कह ले कि प्लानिंग तरतीब दी गई है और ये सऊदी ने अचानक से एक तगड़ा सरप्राइज दिया है। वो क्या है, तमाम तो डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए 2 दिन पहले मैंने एक खबर आपको दी थी और मैंने आपको बताया था कि पेंटागन के अंदर जो स्पाई था, इजरायली स्पाई, जिसने वहां से राज जो है वो निकाले थे, वो बड़ा मशहूर इजरायली स्पाई है, इजरायली जासूस है जिसका नाम है जोनाथन पोलार्ड। उसकी जब मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट्स पढ़ी और वो मैंने उसको आप तक पहुंचाया नहीं था, मैंने फिर 2 दिन पहले उसके ऊपर व्लॉग भी किया, वो आपके सामने भी रखा। उस वक्त तक भी कोई बड़ी क्लियर पोजीशन मुझे नजर नहीं आ रही थी कि जोनाथन पोलार्ड ने खबरदार किया कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के हकीकी इत्तेहादी नहीं है। अब मैं हैरान था कि यार डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बढ़ चढ़कर, जिस तरह से एक अनप्रिडिक्टेबल जो फैसले हैं, क्योंकि वो खुद भी तो ऐसा ही है, तो वो ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है जो पूरी दुनिया को मुखालिफ कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के हकीकी इत्तेहादी नहीं है और वो खुफिया तौर पर इसके मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। और फिर उसने दावा किया कि ट्रंप के इजराइल नवाज इकदाम खालिसतन लेन देन पर मबनी थे, जिसकी हिमायत कीमत पर आती है और इजराइल से तवक्को की जाती थी कि वो गैर मुतज़लज़ल हमायत हासिल करने के बजाय एक बड़े मुआहदे के हिस्से के तौर पर रियायतें देगा। लेकिन अब जो हकीकत है वो मुझे भी समझ आ गई कि वाकई वो बंदा ठीक कह रहा था, क्योंकि उसके असरात जो है वो अब आना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आया उसने आके पहले ही एक शोशा छोड़ा और उसने कहा कि ग्रीनलैंड जो है वो हमारे साथ इल्हाक कर ले, हम उसको अपने साथ अटैच करना चाहते हैं, कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहते हैं। फिर जनाबे वाला पनामा
को वहां वो भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ और ये चाइना के ऊपर पाबंदियां, फिर यूरोप आईसीसी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई तो दशा रोज। अब इसके बाद जो हुआ, यूं कह ले कि जब गजा की बात आई तो पूरी दुनिया जो है वो एक साइड पे हो गई, ट्रंप अकेला एक साइड पे। और यहां तक कि इनके अपने जो लोग हैं, जो इनकी यूं कह ले कि कैबिनेट के लोग हैं, आपने देखा होगा कि जो वो कभी वो एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर रहा है, जिस तरह से आईसीसी के ऊपर पाबंदी लगा के उसने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया, कांग्रेस में वो पास नहीं हुआ, वहां पर तो रोक लिया गया था। और फिर जब इसने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया और उसकी रीजन सिर्फ ये थी कि नेतन्याहू की जो वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी हुआ है, जिसके बाद यूं कह ले कि इनके अपने जो वज़राए वो ये कह रहे थे कि हमें बिल्कुल इल्म नहीं था। जहां जहां पर वो जो भी एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करता, जो भी पॉलिसी बनाता, उसको भरपूर तरीके से वो डिफेंड करते। कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया क्या, चाइना के ऊपर, उसके बाद जो है वो आप देखें इस वक्त जो मैक्सिको है उसके ऊपर। तो जब ये सारे के सारा मामला बना है, जब गजा की बात आई तो इसकी अपनी जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो शशदर थे, सेनेटर्स खड़े हो गए और यहां तक कि इसके खिलाफ जो है वो अलम बगावत जो है वो बुलंद कर दिया गया। और सेनेटर्स, एक सेनेटर ने, अल गरीन ने, तो इसके खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट की, जो एक इम्पीचमेंट का बिल जो है वो सेनेट में लाने की बात की। तो ये सिनेरियो इसके खिलाफ घर से ही शुरू हो गया। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज है, जो मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो हुआ, वो ये हुआ कि जब इसने गजा की बात की, उसके बाद आईसीसी के ऊपर पाबंदी लगी और इसके फैसले जो है वो जो इस हवाले से किए गए थे गजा को लेकर, आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी इसी वजह से जारी की कि वहां पर जो है वो जो एक कह लें कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, कत्लेआम हुआ है और उसका मुजरिम कौन है। तो इस तरह से, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन ममालिक खड़े हो गए हैं, जो कह लें कि उनका ऐलान जंग, और फिर एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। रशिया पहले खिलाफ, चाइना पहले खिलाफ, मिडल ईस्ट खिलाफ। तो ये यूं कह लें कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मुश्किल हो गया है और इसी वजह से इजराइल के साथ धोखा हो गया है, इजराइल के साथ हाथ हो गया है। तो ये यहां पर जो है वो कहानी मुकम्मल तौर पर पलट चुकी है। आप अंदाजा कीजिए कि यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट, उसने क्या कहा, सैंक्शंस ऑन आईसीसी थ्रेटन इट्स इंडिपेंडेंस अंडरमाइन इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम। मतलब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इंटरनेशनल जो जस्टिस सिस्टम है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाए, और ये एक थ्रेट है इंडिपेंडेंस के लिए, आजादी के लिए। अब दूसरी जानिब जो द हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस वांट्स of immediate serious security repercussions of Trump's plan to expel Gaza's resident। मतलब जो गजा के रेजिडेंट्स हैं उनको निकालने के ऊपर उन्होंने कहा कि इसके बहुत खतरनाक किस्म के नताइज होंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि फिर यहाँ जो हालात हैं इतनी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं कि पूरे का पूरा मंजरनामा यहाँ पर तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हालात की नज़ाकत को आप देखिए कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इतनी तेजी के साथ तब्दील हो रही हैं कि अभी जो इस वक्त जर्मनी की जानिब से खबर दी गई, और जर्मनी ने बाकायदा तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ जो है और अमेरिका के खिलाफ वो भी खड़ा हो गया। अभी आप अंदाजा करें कि रॉयटर्स फ्रॉम द German foreign ministry, we do not know the goals of Trump sanctions on the international criminal court and we will continue to support it। मतलब उन्होंने इसकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया। और फिर बात सिर्फ यहां तक भी नहीं रुकती है। अभी उन्होंने, जर्मनी ने ना सिर्फ ये कहा बल्कि उसने मजीद क्या कहा, उसने कहा कि हम इनकी जो आईसीसी को सपोर्ट करते रहेंगे। अब जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा वी सपोर्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द कोर्ट एंड डू नॉट इंटेंड टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन इट्स ऑफिशियल्स। मतलब उन्होंने भी कह दिया कि हम इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे, हम इस फैसले के खिलाफ हैं। फिर आगे देखिए जो आईसीसी है वो उसने बाकायदा तौर पर बताया गया, वी कॉल ऑन मेंबर्स, सिविल सोसाइटी एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू यूनाइट फॉर जस्टिस एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स। मतलब वो इसके लिए सबको इकट्ठा कर रहे हैं और पूरा यूरोप जो है वो इकट्ठा हो गया। अभी आयरलैंड की जानिब से तकरीबन जो 55 मिलियन डॉलर जो हैं वो स्पेसिफिकली उसको दिए गए आईसीसी को कि ये मुकम्मल तौर पर इसका प्लान जो है इसके गले पड़ गया है। लेकिन अभी दूसरी जानिब जो एक और चीज, जो इजरायली आर्मी है उसके अंदर जो उनके ऑफिसर्स हैं वो कैसे खड़े हुए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आप अंदाजा कीजिए कि जो यादोत आहरोनोत अखबार है उसने रिपोर्ट किया, उसने कहा कि आर्मी ऑफिशियल सेड that the success of the Trump's plan is linked to the will of the people of Gaza and the existence of a state that will accept them।
اچھا، جو اسرائیلی آفیسرز ہیں، جرنیل جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر جو اس پلان کی ایگزیکیوشن کی بات کریں، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ سکسیسفل نہیں ہے۔ ہاں، غزہ کے لوگوں کی ویل کے ساتھ، غزہ کے لوگوں کی مرضی کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ دوسری جانب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آرمی آفیشل سیڈ they want to solve the Gaza problem without further accusation of war crimes against Israel۔ مطلب جو اسرائیل کے خلاف جو لڑائیاں چل رہی ہیں اور وار کرائمز ہو رہے ہیں اور جو الزامات آ رہے ہیں، اس کے بغیر اب ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، ہم لڑیں گے نہیں۔ غزہ کے اندر لڑائی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ پھر دوسری جانب اسرائیلی آرمی آفیشلز کوشچنڈ ٹرمپ's plan to displace Gaza residents and possibility of implementing it during secret meetings۔ مطلب جو سیکرٹ میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں پر اس کو جو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے اور غزہ کے ریزیڈنٹس کو ڈسپلیس کرنے کے حوالے سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کوسچنز اٹھائے جا رہے ہیں کہ نہیں، یہ ممکن نہیں اور یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ اور ابھی آپ اندازہ کریں کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر جو ہے اس نے کہا کہ we will not allow any army officer to make statement against Trump's plan on Gaza or against the directives of the political level۔ مطلب ہم اپنے کسی بھی آرمی آفیشل کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ٹرمپ پلان کے خلاف بات کرے یا پھر پولیٹیکلی جو سیاست کے اندر جو سیاستدان جو کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی کوشچن اٹھائے، کیونکہ یہاں پر اب باتیں وہ ایک نئی ویو جو استعفوں کی وہ بھی آ گئی، تو یہ یہاں پر ان کے لیے بہت مشکلات اور بہت بڑے چیلنجز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو اس وقت اسرائیلی اخبار ہے وہ کلیم کر رہا ہے اور اس نے رپورٹ کیا، اس نے کہا کہ نو گارنٹیز فرام نیتن یاہو ڈیورنگ ٹرمپ میٹنگ۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کنفرم کیا گیا کہ کسی قسم کی نیتن یاہو کی جانب سے کوئی گارنٹی نہیں دی گئی۔ تو یہ ہاتھ ہو گیا نا، مطلب وہاں پہ بیٹھے جپیاں شپیاں ڈالیں اور ملاقاتیں ہوئیں، بڑی لمبی چوڑی ملاقاتیں، اور اس کے بعد یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی قسم کی وہاں سے کوئی گارنٹی نہیں ملی ہے۔ اور پھر جو امریکہ ہے، امریکہ کی جانب سے یہاں تک جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ جو غزہ کے پلان کے اوپر بات کرنا چھوڑ دی جائے، غزہ کے لوگوں کو نکال لیں، وہاں پر کیا کرنا ہے۔ ہاں، نیتن یاہو کو یہ ہے نا کہ وہاں پہ حکومت جو ہے وہ حماس کی نہ ہو تو نہیں ہوگی، وہاں پہ امریکہ حکومت کرے گا۔ اب اس کو خاموش کر دیا، اب کوئی کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی، کوئی ریٹرن نہیں ہوا کسی قسم کا، بس ہینڈ شیک ہوا، فوٹو سیشن ہوا اور بات چیت ہوئی، ختم۔ یہاں پر اسی وجہ سے اس کو انپریڈکٹیبل کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اسرائیلی میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے، اور اس نے کہا کہ an Israeli columnist says Netanyahu left Washington with no guarantees after he met with Trump۔ مطلب جب وہ ٹرمپ سے ملا اس کے بعد کسی قسم کی کوئی گارنٹی جو ہے اس کو نہیں ملی ہے۔ اور پھر دوسری جانب اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ سینیریو بہت تبدیل ہو رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن ابھی جو اسرائیل ٹائمز اور دیگر اخبارات ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی the report highlights that Netanyahu reached Washington with no leverage facing Trump who was now at the height of his power leaving the meeting without any guarantees۔ مطلب وہ کسی بھی گارنٹی کے بغیر وہاں سے جو ہے وہ اس کو نکلنا پڑا اور ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی جو کہ اپنی جو اس وقت پیک کے اوپر، جو پاپولیرٹی کی پیک کے اوپر ہے وہاں پر، لیکن یہاں جو میں یہ ساتھ ساتھ اس وجہ سے پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے اسرائیلی میڈیا کے ہو بہو الفاظ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، کالمسٹ نے کہا when you look at the reality sitcom that took place in the White House on Tuesday، جو ٹیوزڈے کے اندر ٹیوزڈے میں وائٹ ہاؤس کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیں۔ Was there any mention of Saudi normalization that you recalled؟ مطلب جو سعودی نارملائزیشن کی بات ہو رہی تھی کیا وہ ریکال ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ پھر there was not، Pincus said was there any allusion to an attack on Iran؟ کیا کسی قسم کی کوئی یقین دہانی ہوئی کہ ایران کے اوپر حملہ ہوگا؟ نہیں ہوئی۔ پھر آگے سنیے، اس نے کہا there was not، وہاں پر نہیں ہوئی۔ Was there any reference to Trump understanding that the Israelis need to completely annihilate Hamas after 16 months of not doing so؟ There was not۔ اس نے کہا کہ کیا وہاں پہ اسرائیل جو حماس ہے اس کے خاتمے 16 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہاں پر خاتمہ حماس کا ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو یہ جو سینیریو وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور یہاں پر یہ شکست نہیں تو اور کیا ہے، تو یہاں یہ پورے کا پورا ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ۔ اب دوسری جانب جو سعودی عربیہ ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا
اور سعودی عربیہ کی جانب سے جو ان کی شورا ہے وہاں سے بیان جاری ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے وہ یہودیوں کو آباد کرنا چاہتا ہے تو ٹرمپ ایسا کرے، الاسکا کے اندر اس کے ساتھ گرین لینڈ کو ملائے اور وہاں پر پوری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کرے۔ اور پھر جو اس وقت نہ صرف یہ بلکہ سینیریو اتنا تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے کہ جو اس وقت کہہ لیں کہ جو جارڈن ہے، جارڈن کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کنگ عبداللہ، اس کی جانب سے کیا کہا گیا؟ اس نے تو جناب والا پوری کی پوری مڈل ایسٹ آئی اس وقت رپورٹ کر رہا ہے، اس نے کہا کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار، انہوں نے کہا کہ اگر فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا گیا تو حملہ یہاں سے ہوگا، اور پہلا حملہ اتنا تگڑا ہوگا، اور پوری اسلامی جو ریاستیں ہیں وہ آن بورڈ ہیں۔ 150 ملکوں کو سعودی عربیہ نے آن بورڈ لے لیا، ایک اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو اللہ کرے ان کا اتحاد اسی طرح سے بنے اور ان کی غیرت جاگے، اور لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا کچھ چنگاری لگی ہے، تو امید ہے کہ یہ سینیریو بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوگا، انشاءاللہ خوشخبریاں بھی آئیں گی آہستہ آہستہ۔ یہ سینیریو جس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے، جب ہر ایک کو اپنی پڑے گی تو یقینی طور پر یہ آن بورڈ بھی ہوں گے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔